आपको जानकारी देंगे वास्तु शास्त्र की कि घर में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण अचानक भारी धन का नुकसान होता है, अचानक चोरी हो जाती है और घर में सब बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, काम कारोबार ठप हो जाता है और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज हम इसी की जानकारी देने वाले हैं। बड़े बड़े अनुभव हैं हमारे पास। मैं सारी कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं उनका वास्तु करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का वास्तु करता हूँ। डालमिया साहब की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चीनी मिलें हैं, कपड़ा मिलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनियां हैं, जापान की बहुत बड़ी बड़ी न्यूमेटिक कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां। जापान वाले बहुत मानते हैं वास्तु को, वो सब मैं करता हूँ वास्तु। आज मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगा रेजिडेंशियल वास्तु पर। आपको मैं ये बताऊंगा कि रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु में फ़र्क क्या है। रेजिडेंशियल वास्तु में हम ऐसा मकान तैयार करते हैं कि दिन भर आदमी काम करके आए और घर में शांति के साथ सो जाए और उसके शरीर में एनर्जी आ जाए और सुबह तरोताजगी होकर के चला जाए। पूरे दिन पक्षी घूमते हैं चुगने की तलाश में, हारे थके आते हैं, घोंसले में सो जाते हैं, सुबह फिर चुगने चले जाते हैं। तो उनका जो घोंसला होता है, बाया नाम की चिड़िया का, बड़ी शांति के साथ पूरी रात सोते हैं। तो रेजिडेंशियल वास्तु में पूरे दिन का थका हुआ आदमी अगर अपने घर में आकर के सोता है और तरोताजगी फील करता है, तनाव फील नहीं करता, स्ट्रेस फ्री, तो वो है रेजिडेंशियल वास्तु। कमर्शियल वास्तु इसके विपरीत होता है कि दिन भर काम करना है, वहां जाके रेस्ट ना करना पड़े। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप पूरे रात सोए, चैन के साथ सोए, सुबह नाश्ता किया, लंच लेकर के गए और पूरे दिन अपनी दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां भी काम करते हैं, पूरे दिन काम किया, 8 घंटे, 10 घंटे, यानी आप टिक नहीं पा रहे हैं, वहां पर काम करे जा रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, वहां आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर वहां आपने रेस्ट कर लिया, जाकर के ऐसी जगह पे बैठ गए और सोने लग गए, नींद आ रही है, तो कस्टमर नहीं आएगा आपके पास, जब काम नहीं चलेगा। होता क्या है कि रेलवे स्टेशन से किताब खरीदी वास्तु शास्त्र की और हम वास्तु शास्त्री बन जाते हैं। बनने के बाद में जो रेजिडेंशियल वास्तु है वही नियम हम कमर्शियल में अप्लाई कर देते हैं। रेजिडेंशियल में हम सुलाते हैं साउथ वेस्ट में कि वहाँ साउथ वेस्ट में एनर्जी का लेवल कम होता है। एनर्जी कम रहेगी वहाँ तो नींद गहरी आती है, शरीर तभी थकता है जब एनर्जी कम आती है। नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी ज़्यादा रहती है, अब ज़्यादा एनर्जी रहेगी वहाँ तो हमें नींद नहीं आएगी, 4 बजे के बाद वहाँ नींद खुल जाएगी, तो सोएगा कैसे आदमी। वहाँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सब का एक वैज्ञानिक आधार है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, मैंने अपनी बुक्स में लिखे हैं, बताता रहता हूं, लेकिन आज तो मैं सिर्फ यही बताऊंगा आपको कि आपके घर के अंदर अचानक धन का नुकसान, चोरी डकैती होना, बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाना, हेल्थ खराब रहना, घर में तनाव बन जाना और बीमार रहना शुरू हो जाना। और आपको बताता हूं, आप ये समझ सकते हैं कि जो वास्तु देवता है, आप ऐसे समझिए कि ये वास्तु है और वास्तु का सिर ये है। तो जो वास्तु का जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और उसके जो पैर है वो साउथ वेस्ट में होते हैं। मेरा सिर नॉर्थ ईस्ट में है और मैं इस तरीके से फैल करके सो रहा हूं। नॉर्थ और ईस्ट जो होती है वो हाई एनर्जी की दिशा होती है। रात खत्म होती है, पौ फटने वाली होती है, ये सबसे हाई एनर्जी की दिशा होती है।
इस दिशा को अगर आप बंद कर दें, ऐसे नॉर्थ भी बंद और ईस्ट भी बंद, ऐसे बंद कर दिया आपने, जिस घर का नॉर्थ दिशा बंद और ईस्ट भी बंद, सुबह की रोशनी नहीं आती, नॉर्थ की मैग्नेटिक तरंगें नहीं आती, उस घर के अंदर आप करके देख लो, वहां पर अचानक धन का नुकसान हो जाएगा। जो पैसा आपके पास था सब डूबता जाएगा, डूबता जाएगा, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा, कर्जा हो जाएगा। जिधर से हाई एनर्जी आती है, जो कॉस्मिक रेज हमारे पास आती है स्वास्थ्य के लिए, वो भी नहीं आती हैं। जब वो नहीं आएंगी तो दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करेगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बड़े आदमी का दिमाग काम नहीं करेगा तो मेडिसिन लेगा या दवाई लेगा या गुटखा खाएगा, पान खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, कुछ तो करेगा, नशेड़ी हो जाएगा। क्यों? क्या आपके शरीर को एक पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है और वो मिलती नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट से ही मिलती है मकान में, वो आपने बंद कर दिया, डेड है। या आपका नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ है, बगल वाले मकान वाले ने ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी और वो छाया भेद आ जाएगा। फिर ऊंची बिल्डिंग खड़ी करने से छाया भेद आते ही आपके घर में पूरब की जो रोशनी है, पूरब से जो ऊर्जा मिलती है, वो भी खत्म हो गई आपकी। तो नॉर्थ ईस्ट का भेद आते ही तो भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसकी हम रेमेडीज करते हैं। उस घर में किसी भी प्रकार से नॉर्थ और ईस्ट को खोलना होगा। नॉर्थ की दिशा भी खोलनी पड़ेगी, ईस्ट की भी खोलनी पड़ेगी। अगर आप ये खोल देते तो घर के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, सफोकेशन बंद हो जाएगी, जो दम घुटता है, बीमारियां रहती हैं, मेंटल स्ट्रेस रहता है, सुबह उठते हैं तो थके थके फील होते हैं, वो सब निकल जाएगा और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इस दुनिया का एक तर्क है कि ज्योतिष में कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। और मेडिकल विज्ञान ये कहती है कि जब कैंसर अगर बढ़ जाए तो उसको काट दो, थोड़ा खत्म कर दो। अपेंडिक्स अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर उसको काट देते हैं, उस पार्ट्स को काट देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो ब्रेस्ट को काट देते हैं, उंगली का कैंसर हो जाए तो काट देते हैं। दवाइयों से कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो उसको काटना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। आपके घर में अगर कैंसर बन गया है उस नॉर्थ और ईस्ट दिशा के अंदर, तो उस कैंसर को ऑपरेशन के द्वारा काटना पड़ता है। उसमें विंडो लगाइए, उसको हटाइए, तो जाकर के उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ये देखना पड़ेगा हाउ मच एनर्जी योर हाउस इज रिक्वायर्ड, योर होम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मेंबर्स इन योर हाउस, इन योर होम, उनको कितनी एनर्जी की जरूरत है, फिर उस हिसाब से उसको एक्यूरेट किया जाता है। तो जाकर के घर में सुख और शांति आएगी, बच्चे पढ़ेंगे और धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। धन वर्षा, कभी जीवन में कमी नहीं आएगी पैसे की, आपके खजाने भरेगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।